गुर्जर आरक्षण मामले की। सबसे पहले मामले के अपडेट्स जान लेते हैं। गुर्जरों का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी है। पटरी से लेकर हाईवे तक आंदोलनकारियों ने कब्जा कर रखा है। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सैकड़ों बसों के पहिए थमे हुए हैं। गुर्जर आंदोलन पर गहलोत सरकार हाई अलर्ट पर है। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने गुर्जर मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। और अब आप इस खबर से जुड़ी 3 अलग अलग पहलू देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर मलारना डूंगर से, जहां गुर्जर नेता बैंसला अपने समर्थकों के साथ लगातार 5वें दिन भी महापड़ाव पर हैं। बैंसला ने जयपुर आकर सरकार से बात करने से मना कर दिया है। और दूसरी तस्वीर है आंदोलन के साइड इफेक्ट की। गुर्जरों के आंदोलन के चलते ट्रेन और बस यातायात प्रभावित है। आम जनजीवन एकदम परेशान हुआ है और काफी व्यस्त भी हो चला है। और तीसरी तस्वीर है सरकार के प्रयासों की। आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सीएमओ में एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें डिप्टी सीएम पायलट के साथ कई मंत्री मंथन कर रहे हैं। और अब आप आंदोलन के कुछ हाइलाइट्स देख रहे हैं। पहली तस्वीर है ट्रैक पर डेरा डाले आंदोलनकारियों की। दूसरी उनके प्रदर्शन की। तीसरी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की है, जो पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे और अगुवाई कर रहे हैं। और साथ ही आखिरी तस्वीर, चौथी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वो है इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी की। चार और तस्वीरें, जिनमें से पहली तस्वीर ये सवाल पूछ रही है कि इतने बड़ी संख्या में आंदोलनकारी डटे हुए हैं, आखिर इसका समाधान कब तक होगा। दूसरी तस्वीर आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समाज के महिलाओं की। और साथ ही तस्वीरें हैं जाम की, किस तरह से सड़क पर यात्रा करना मुश्किल हो चला है। शहर काफी हद तक शांत है, लेकिन गांव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसका खामियाजा प्रदेश आने वाले पर्यटक भी भुगत रहे हैं, जिसकी जो चौथी तस्वीर के रूप में आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। साइड इफेक्ट से जुड़ी कुछ और तस्वीरें। जाहिर है क्योंकि ट्रैक पर एक तरह से माफ कीजिएगा, चूंकि ट्रैक पर गुर्जर बैठे हैं, रेल यातायात प्रभावित हुआ है, जिससे रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर। साथ ही यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है ट्रेनों के लिए। कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हुए, ऐसे में ट्रेनों तक पहुंचना भी उनके लिए एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कई ट्रेनें रद्द हुई हैं, जिसके चलते जो लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, उनका सबसे पहला ध्यान अगर कोई चीज खींचती है तो वो इंफॉर्मेशन देने वाली स्क्रीन। और चौथी तस्वीर आंदोलन के साइड इफेक्ट की सड़कों पर। तो आंदोलन जारी है। इस बीच संवाददाता राकेश शर्मा ने कर्नल बैंसला से बातचीत की। माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी हमारा हक दो, हम यहाँ से जाए। क्यों हम ऐसा करें? बिल्कुल सुनो, जब 7 दिन में केंद्र ने दे दिया, तब किसी ने कोई मुंह नहीं खोला। और हम 13-14 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हर चीज की हद होती है। वार्ता के लिए जो प्रयास सरकार द्वारा अगर किए जाएंगे, किस तरीके से आप वार्ता के लिए उसमें? देखिए, आप बार बार वार्ता की बात करते हैं और इसमें कईयों ने गलत फहमी भी फैलाई है मेरे बारे में। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं वार्ता नहीं करूंगा। मुझे यहाँ मेरा हक दे दो, या मुझसे यहाँ आके कह दो कि तुम चले जाओ। कहते क्यों नहीं हमसे तुम चले जाओ। और इस बात का मेरी ओर से स्पेशल अपील है कि किसी को असुविधा न हो। और खबरदार, अगर महिलाओं के साथ कोई बात हुई तो अपनी जगह बैठे रहो, शांतिपूर्वक रहो। आंदोलन करने का हमारा अधिकार है, हम आंदोलन करेंगे। और
हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा हक हमको मिल जाएगा जब यहाँ से जाएंगे। सब जगह आंदोलन करो। तो रेल और बस दोनों यातायात प्रभावित हैं, यात्री परेशान है। राजधानी जयपुर से करीब 26 ट्रेनें रद्द हैं, दर्जनों ट्रेनों के रूट डाइवर्ट हुए हैं। जयपुर से रोडवेज की करीब 200 बसें हैं जो रोक दी गई हैं, वहीं दर्जनों का रूट बदला गया है। आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा असर जिन रूट पर पड़ा है वो है कोटा बूंदी और आगरा रूट। यात्रियों की इस परेशानी पर उनसे खास बातचीत की संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने। सरकारी वार्ताएं राजधानी में, आम आदमी परेशानी में और आंदोलनकारी मनमानी में है। आरक्षण के मुद्दे से पूरा प्रदेश सुलग उठा है, खास तौर पर यात्रियों को बड़ी समस्याएं हो रही हैं। मैं राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन पर हूं। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 दर्जन से अधिक ट्रेन रद्द की गई हैं और इतनी ही ट्रेन जो हैं उनके रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। रूट डाइवर्ट करने से उन लोगों को समस्याएं आ रही हैं जो या तो पहली बार इधर यात्रा के लिए आए हैं या जिनका ताल्लुक प्रदेश से नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ख़ासतौर पर अगर बसों की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आंदोलनकारियों ने राजमार्ग को रोक दिया है, बसों को जाने नहीं दिया जा रहा है। धौलपुर में हुई आगजनी की घटनाएं किसी से छिपी नहीं है। और परेशानियों की अगर बात करें तो परेशानियों का आलम आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये तमाम यात्री यहाँ मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं। कोई परीक्षा देने के लिए आया है, कोई अपने परिवार के साथ घूमने के लिए निकला है, कोई अपने रोजगार की तलाश में निकला है। और परेशानियों का आलम यह है कि अब 3 से 4 दिन, 5 दिन, 8-8 दिन का इंतजार इन लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसा इन लोगों का कहना है कि पहले से जब अंदेशा था आरक्षण का तब से ही ये लोग परेशानी में हैं, जाएं नहीं जाएं, चले आए तो अब जाएं कैसे। आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी है, कब से आप यहाँ पर हैं? सर हम 2 दिन से परेशान हैं। अगर हम सोचें और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण का एक तरीका होता है जिस हक को हम ले सकते हैं, पर सरकारी संपत्ति या देश को नुकसान पहुंचा के या आम आदमी को मुझे परेशानी हो रही। 2 दिन से हम लोग डाइवर्ट रास्ते से आए हैं और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा, कैसे हम पहुंचेंगे, कैसे हमारा काम होगा। तो कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, ये परेशानी का सबब है। 2 दिन से जयपुर रेलवे स्टेशन पर आप इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार है कि ख़त्म नहीं होता। आपसे जानेंगे क्या परेशानियाँ हैं। जी सर, मैं भी कल से प्रदेश में कल का निकला हूँ घर से और आरपीएफ का एग्ज़ाम देने आया हूँ। तो काफ़ी मुझे भी दिक्कतें हुई हैं आने में और कोई भी इसका अभी तक सरकार ने इसका फैसला नहीं ले पाई है। कैमरामैन विपिन के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर। आंदोलन का सबसे ज्यादा असर रेलवे पर पड़ा है। पिछले 5 दिनों से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग ठप है। आज कोटा मंडल की 29 ट्रेनें रद्द हैं, 25 ट्रेनों के रूट बदले गए। कोटा रेल मंडल को हर दिन करीब 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिल पा रही हैं। हाँ, ये बात सही है, चिंता का विषय है कि किसी यात्री को परेशानी ना हो, कि यात्री और मुसाफिर को किसी आंदोलन से परेशानी नहीं होना चाहिए। बुनियादी मांगे अगर उनकी है तो सरकार से वार्ता करे, लेकिन यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। पहली बार भी ऐसे हो गया था, हम दिल्ली से वापस गया, फिर हम कलकत्ता से आए हैं, फिर कलकत्ता से हम सिलीगुड़ी जाएगा, उधर हम रहने वाले हैं। तो देखिए हमारा क्या हाल है। अभी आम जनता तो परेशान है ही, कोई बीमार आदमी है, कोई अब बिटिया को मेरे जाना था, आना था, मतलब मैं अब यही लाइन में लगे रहूँ, बस यही काम कर, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी की इमरजेंसी हो या कुछ है, पटरी पे बैठ गए लोग बस उठा के। और ये आज की बात नहीं है, 15 साल से बैठ रहे हैं, पहली बार थोड़ी है यार। और 15 दिन पहले नोटिस दिया है तो कम से कम कुछ तो सरकार को स्टेप लेना। और सीधा इस वक्त हम रुख करेंगे सहयोगी राकेश का, जो जयपुर में माफ कीजिएगा, सहयोगी राकेश शर्मा का, जो इस वक्त हमारे साथ आंदोलन स्थल से मौजूद है। दरअसल जयपुर से भी एक बड़ी खबर आपका इंतजार करिए, कुछ ही देर में हम उसके लिए जयपुर का रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल आंदोलन स्थल का रुख करते हैं जो पिछले 5 दिनों से बड़ी खबर बनी हुई है। आज 5वें दिन क्या तस्वीरें हैं राकेश? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, आज 5वां दिन है, ट्रैक पूरी तरीके से जाम है, कई हाईवे जो है वो बंद हैं। लेकिन आज एक विशेष तरीके से गुर्जर समाज ये विरोध कर रहा है। आज गुर्जर समाज की देव नारायण जयंती है। गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं भगवान
मानते हैं गुर्जर समाज के लोग उनको। अब चूंकि आज पूरा गुर्जर समाज जो है बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा सीधी तस्वीरें। सभी गुर्जर समाज के लोग विशेष खासतौर पर सफेद पोशाकें और फेंटा जो यहाँ गुर्जर समाज में विशेष तौर पर पहना जाता है वो पहन कर आया है। हालांकि उनका आंदोलन किसी भी स्तर पर कमजोर नहीं है। आज इस ट्रैक पर 1,500 से ज्यादा लोग मौजूद हैं जो अपने घरों की जगह इस ट्रैक पर आकर देवनारायण जयंती को मना रहे हैं। यहाँ अब से कुछ देर पहले यहीं पर पूजा अर्चना हुई थी और जिस तरीके से इसी ट्रैक पर जो यहाँ ये पड़ाव डला हुआ है, जो सभी जो मार्ग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहां पर इसी तरीके से शांतिपूर्वक जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज देवनारायण जयंती जो है वो सभी जो हाईवे, रेलवे ट्रैक और इन पर मनाई जा रही है, यानी घरों से बाहर उनका विरोध प्रदर्शन जरूर है, लेकिन आज बेहद ही शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से गुर्जर समाज द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि जो ये इस देवनारायण जयंती पर गुर्जर समाज द्वारा खासतौर पर गोठ, कन्हैया और रसिया 3 चीजें प्रस्तुत की जाती हैं जिनमें वो अपने आराध्य देव की स्तुति तो करते ही हैं, साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जो एक तत्कालीन जो ऐसे मुद्दे होते हैं उन पर भी यहाँ चर्चा की जाती है। क्योंकि मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर अभी रसिया का आयोजन हो रहा है जिसमें अपने आराध्य देव देवनारायण की स्तुति को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है। जो तमाम गुर्जर समाज के लोग मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो महिलाएं और पुरुष हैं, मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में जो है महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस जो देवनारायण जयंती को मनाने आई हुई हैं। आज जो पूरा ट्रैक है वो गुर्जर समाज से लबालब भरा हुआ है। देवनारायण जयंती ट्रैक पर ही मनाई जा रही है, हाईवे पर मनाई जा रही है, लेकिन बेहद शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से। आज देवनारायण जयंती के अवसर पर किरोड़ी वैष्णव ने भी कहा था कि पूरी तरीके से आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण रहेगा और वो शांतिपूर्ण आंदोलन अभी भी ट्रैक पर जारी है। हालांकि आंदोलन या आंदोलनकारियों के जो तेवर है वो कम नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आज आंदोलन चल रहा है। बने रहे राकेश मेरे साथ, बने रहे। सहयोगी प्रेम मीणा भी हमारे साथ मौजूद हैं और आंदोलन से जुड़ी जितनी भी सियासी गैर सियासी हलचलें जयपुर में देखने को मिल रही हैं, प्रशासनिक स्तर पर, शासन के स्तर पर उन पर निगाह बनाए हुए हैं। प्रेम, क्या कुछ हलचलें हैं आज की हाइलाइट्स में? देखिए स्वप्निल, मैं बताना चाहूंगा, अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय अहम बैठक हुई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कुछ देर में से पहले ही रवाना हो गए हैं, सीएमओ से रवाना हो चुके हैं। साथ में गुर्जर समाज के जो तमाम बड़े नेता है और विधायक है वो अभी सीएमओ में मौजूद है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने गुर्जर समाज के विधायकों के साथ गुर्जर आंदोलन को रोकने के लिए मंथन किया है और ऐसा भी माना जा रहा है कि राज्य सरकार विधानसभा में एक संकल्प पारित कर सकती है। उसके बाद केंद्र सरकार को सिफारिशी चिट्ठी भेजा जाएगा 5% आरक्षण के लिए। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने गुर्जर समाज के विधायकों के साथ इस बात पर मंथन किए। अभी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मुख्य सीएमओ में ही मौजूद है। साथ में गुर्जर पर्यटन, माफ कीजिएगा, साथ में मंत्री अशोक चांदना संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को बात कराने की। क्या फैसला हुआ? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब ने सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया और जो समाज के जनप्रतिनिधि हैं, सरकार बहुत गंभीर है इस आरक्षण के मैटर को लेके। और पूर्व में भी आपने देखा है कि शांतिपूर्वक जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। स्वप्निल, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी स्वप्निल, मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस पर आज मंथन किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद गुर्जर आंदोलन को रोकने के लिए सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। फिलहाल सीएमओ में मीटिंग समाप्त हो गई है और गुर्जर समाज के तमाम विधायक है वो मीडिया से बात कर रहे हैं। स्वप्निल, चलिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। साथ ही राकेश, आपका भी शुक्रिया तस्वीरों के लिए और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको दिखाने के लिए।